सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हैलिफैक्स में आप सबके बीच आके जो खुशी महसूस हो रही है और ये प्यार संतों का जो मिल रहा है और ये प्यार का आधार ये निराकार, ये परमात्मा, ये सच्चाई जो हमेशा से ही एक सच्चाई थी, है और रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जो हमेशा स्थिर है। और इसी स्थिर के साथ जुड़कर जो स्थिरता जीवन में आती है ब्रह्म ज्ञान द्वारा, सब हर पल में उसी आश्रय रह के अपनी भक्ति को पल पल कर रहे हैं। और संतों का जीवन ऐसा ही रहा है, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी युग हो। और आज भी संत भक्ति को इस तरह से ज्ञान के साथ एक अपने जीवन में उतार के ये बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो यही एक मानव जीवन का एसेंस कि कैसे एक जीवन में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो निभाना है ही, पर वो निभाते निभाते फिर भी ये प्रायोरिटी ये निराकार को ही बना के रखनी है। फिर सब कुछ बहुत सहज हो जाता है। फिर जैसे हम अगर एग्जाम्पल गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक रास्ता अगर घर से स्कूल का या ऑफिस का रोज़ का है तो वो फेमिलियरिटी भी होती है। तो फिर चाहे हम गाने लगाएं, फिर चाहे हम रेडियो पे कुछ भी सुन रहे हों, एक ध्यान अगर साथ में कोई को पैसेंजर भी बैठा है उनसे भी बात कर रहे हैं तो वो रास्ता भी हम सही लेते हैं, वो गाने भी साथ साथ सुन लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ एक बैलेंस में हो जाता है। उसी तरह ये अगर निराकार दिल में है हर समय के लिए तो ये बैलेंस भी बहुत अच्छी तरह जीवन में निभा लेते हैं संत। फिर ये प्रायोरिटी का पता है तो हर चीज़ उसके साथ साथ जुड़ जाती है और हर पल में फिर ये मानवीय गुणों के सहारे जीवन सफल हो जाता है। तो बात वही कि अक्सर समाज में रहते रहते अपने अंदर की कमियां और नज़र आती हैं और वो कमियां जब भी रियलाइज़ हो जाएं वो प्रयास उसी समय उनका सुधार होने का। और यही आत्ममंथन की बात आज हो रही है, द जर्नी विद इन, एंड वी कैन all continue with this journey when we see ourselves in the mirror, not just the physical mirror or looking at our face in it, but seeing what's within us, the truth, the Almighty that resides in everybody. And the moment we see where our faults are, we should rectify them soonest. Just like an example, when if we are to board a train to a station, whichever destination that might be, and if we hop in and we realize that the station we were meant to be, the train is wrong, we've got on to the wrong train. So the most sensible thing then to do would be to get off at the next possible station so that the distance is quickly covered up, rather than carrying on sitting in that same train and ending up in a total opposite direction. And then if we get off at the last station, we would realize that now getting to the original station planned is added on a lot of time and distance. And this is where the awareness comes in. ये जो चेतनता की बात होती है ये उस समय की ही है कि अगर हमें इस उदाहरण में कहाँ जाना है, कहीं और ही चल पड़े तो सबसे पहले सबसे जल्द अगर उतर के अपने सही रास्ते पर पड़ जाएं तो वो समय की भी संभाल हो जाएगी। समय के साथ साथ वो एक उस तरह का भी भाव कि सिर्फ वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के तरीकों में अगर ये कितनी देर लग रही है या कितने जल्दी पहुंच पा रहे हैं, तो
यहाँ पे जैसे चेतनता की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हर पल अपने जीवन में चेतनता की रिक्वायरमेंट है। और ये चेतनता, ये अवेयरनेस कैसे हर समय बस जाए, तो फिर वही आधार ये निराकार का, ब्रह्म ज्ञान का। क्योंकि संत हमेशा जितने भोले होते हैं अंदर से, उतने ही चेतन होते हैं। और यहाँ ये फ़र्क एक चालाकी की बात नहीं हो रही, चेतनता की हो रही है। ये अलर्टनेस, माइंडफुलनेस, ये पूरे दिल से हर समय बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट की बात हो रही है कि कैसे हर पल उपस्थित होकर हर पल को जीना संतों की निशानी है। जहाँ इस पल में पूरी तरह अगर कुछ मिल रहा है, उसका सदुपयोग भी करते रहना है। और अगर निराकार की दी हुई वस्तु या इंसान निराकार ने ले भी लिया वापस, तो भी ये सहजता मेंटेन रहे, ये फिर उथल पुथल मन के ख्यालों के ना हो जाएं, ये एक मानसिक तनाव की ओर ना ये स्थिति हो जाए। तो इसीलिए ये सहज अवस्था, ये स्थिर अवस्था बहुत ही ज़रूरी, संतों के जीवन में ये बैलेंस बहुत ही ज़रूरी। तो एक और कहानी, जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल हमने अक्सर ये सुना या पढ़ा होगा कि एक बार एक ऐसा फ्लाइट में हुआ कि सिंगापुर से लेके टोक्यो जानी थी वो फ़्लाइट, और जो पायलट्स थे उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उसमें 1 डिग्री कुछ गलती हो गई, और उन्होंने वो जिस तरह फ़्लाइट के कोऑर्डिनेट्स डाले और 1 डिग्री कहीं और डाल दिया। और अब जिस पल वो जर्नी शुरू हुई फ़्लाइट की, वो कोई 1 डिग्री से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे समय जब बीतता गया, वो 1 डिग्री 10 मिनट के दूरी पर आ हो गई, फिर आधा घंटा, फिर वो देखते देखते जो ओरिजिनल प्लान टोक्यो था वो 300 किलोमीटर अब दूर हो गया था, और समय वो फ्लाइट की कंप्लीशन का था। और अब जब वो लैंड हुए पायलट्स, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो ओसाका में लैंड हो गए हैं टोक्यो की जगह। और ये फ़र्क कहाँ से शुरू हुआ? सिर्फ 1 डिग्री गलती हो गई जो कैलकुलेशन में। तो हम भी अक्सर अपने जीवन में देखें तो कैसे हम सोचते हैं कि कोई एक चीज़ ही तो, आज हमारा मन में कोई नेगेटिविटी आ गई, कुछ एक हमने किसी की निंदा कर ली, कहीं किसी के लिए एक पल के लिए ही तो नफ़रत की, और फिर वो रिपीट पैटर्न अगले दिन भी अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ ये 24 घंटों में कोई 1-2 मिनट हमने इंटेंशनली अगर कुछ नेगेटिविटी में इंडल्ज किया भी है, तो बस उतनी सी ही तो बात है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई। पर धीरे धीरे ये समय हमारा बढ़ता ही रहेगा। वो मन जहाँ 1 मिनट किसी की निंदा में खुश है, वो अब 10 मिनट खुश होगा, आधा घंटा खुश होगा, फिर पूरे दिन में जितना भी समय है वो एक हम ऐसी चीज़ों पे ही ध्यान रखेंगे जो निराकार से हमें बहुत दूर करती जाएंगी। तो उसी तरह अगर हम इसके विपरीत भी देखें कि हम अगर एक पल के लिए हर दिन भी अगर एक एक कदम और बढ़ाते जाएंगे निराकार के साथ जुड़ाव की इस अवस्था की ओर, तो फिर कैसे वो समय भी जुड़ता जाएगा, वो और नज़दीक होते जाएंगे। तो भाव यही कि कैसे एक बात सिर्फ कुछ बेध्यानी की नहीं, कुछ एक सिर्फ एक ही बार तो कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम नशे की भी बात करते हैं कि किसी अल्कोहलिक को भी अगर पहले एक नशे की सिप में ये तो नहीं पता होता कि जीवन में इतनी ज़्यादा एक फैमिली लाइफ, अपनी सेहत इतना ख़राब कर जाएंगे, और ये शुरुआत सिर्फ एक ही तो घूंट से हुई थी, एक ही तो बार सेवन किया था, और अब ये अवस्था। तो बात वही कि अक्सर ये बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि बस थोड़ी ही तो देर कुछ ख्याल ऐसे करे, चुगली करी, निंदा करी,
एक बुराई की ओर बढ़े, पर वो फिर एक मैग्नेट की तरह खींचती ही जाती है अपनी ओर। तभी संत हमेशा ये सत्संग का माध्यम बताते हैं, सेवा सुमिरन का, कि अगर कुछ आया भी एक कोई नेगेटिव ख्याल, तो फिर एक नेगेटिव लूप में नहीं पड़ना और नीचे मन को नहीं गिरावट की ओर लेके जाना। ये मन वापस इस निराकार परमात्मा से अलाइन करना है। ये एक मन को वापस पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। और ये बहुत सेल्फ रेगुलेटरी हो जाता है भक्तों में, कि एक कदम भी अगर कुछ विपरीत दिशा में गया, कि उसी समय परमात्मा का एहसास, ये निराकार के एक होने की अवस्था सामने आ जाती है मन के। और फिर अगर एक कदम गिरावट की ओर गया, तो दो एक अपने आप को उस गिराई अवस्था से उठाने में चले गए। और संत फिर सिर्फ अपने ऊपर तक ही नहीं, संत तो पूरे संसार के लिए हैं। ये सिर्फ अपने ही सुधार पे फोकस नहीं, हर एक के लिए उपस्थित रहते हैं। और वहीं ये सेवा भाव भी आता है कि एक जन्म तो चाहे कहीं भी हुआ, पर हम किस तरह पूरे समाज को, पूरे संसार को कंफर्ट पहुंचा सकें। ये एक अपने दिल को, जो अभी हमने श्रवण भी किया, ह्यूमिलिटी का भाव लेकर विनम्रता से एक अपने दिल को उस तरह से समर्पित करते हुए फिर पूरे संसार के लिए ये सेवा का भाव रखते हैं। तो बात यही कि कभी भी संत हल्के में नहीं लेते कि चलो आज थके हैं तो सत्संग नहीं जाएंगे, आज कोई और बहाना तो कल कोई और लग जाएगा। ऐसे ही हम सेवा से, सत्संग से, सिमरन से दूर होते जाएंगे। तो निराकार को अगर याद रखना है, एक एहसास में बना के रखना है, तो फिर ये प्रयास अपना ही है। ये हर पल का आत्ममंथन है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं कि चलो पूरा दिन बिताया अब सोचते हैं। ये तो उस पल में ही आत्ममंथन होना चाहिए। जिस तरह एक अगर उंगली हमारी आग में लगती है, तो उसी टाइम वो रिफ्लेक्स हमारी हाथ को उस आग से बाहर ही खींचता है। तो वो उसी पल में करने वाली चीज़ है, ये कोई बाद के समय की बात नहीं है। तो अगर ये जर्नी हमारी आत्ममंथन की रहेगी, तो निराकार हर पल, हर स्थिति में छन कर वापस से उसी तरह एक उठकर उभर कर मन में वापस विराजित। तो इसी तरह से एक नेगेटिविटी की बात जो अभी जिक्र भी किया, तो हमें हर पल में यही एहसास जब रखना है कि अगर निराकार है तो हमें तंग दिली को चुनना है या निराकार को चुनना है। किसी ने कुछ कह दिया, वो पसंद नहीं आई बात उनकी, तो फिर मन में उनके लिए नफ़रत पैदा करनी है या फिर उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है कि किसी भी वजह से शायद आज परेशानी में कुछ बोल गए, हम तवज्जो ना दें उस बात को। तो ये करना भी हमारे हाथ में है। The choices that we make are controlled by us, and what matters is what we choose. तो कैसे, किस चीज़ का चुनाव करना है, किस चीज़ को पकड़े रखना है, किस चीज़ को छोड़ना है। अक्सर वो उदाहरण एक रेत का, सैंड का भी आता है कि हम अगर उसको बहुत मुट्ठी में टाइट भी पकड़ते हैं, तो जब तक मुट्ठी खोलते हैं वो कहाँ से रास्ता बना के सरक गई वो समझ भी नहीं आता। और इसी तरह हम अक्सर अपनी आइडेंटिटीज़ को पकड़ के रखते हैं कि ये हमारा स्वभाव है, हम तो ऐसे ही करते हैं। ये परिवार के अगर कुछ चुनिंदा मेंबर्स हों, चाहे एक सोसाइटी एट लार्ज हो, हम अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमने ये इतने समय से बांध ली है बात कि हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही करते हैं। कोई और ऑप्शन अगर आ भी रही है तो दिल एक सेकंड में इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि उसको मान ले। तो रिज़ल्ट में क्या है, ये ग्रोथ ही नहीं होती हमारी। हम और गहराई में ना वो परिवार वालों के साथ अपना दिल मिला पाएंगे, ना समाज में,
क्योंकि हमने खुद के तौर तरीकों को ही इतना पकड़ के रखा है। तो संतों का दिल तो मक्खन जैसे होता है, संत हृदय नवनीत समान, ये मक्खन की तरह इतना मुलायम, पिघलने की तरह, जो आँच अगर दूसरे को भी लगे तो खुद पिघल जाते हैं। हर एक की दर्द में खुद को उस जगह पर रख के देखते हैं। किस तरह ये आत्मा की पीड़ा भी जो हमेशा से रही, उसको भी दूर करने का प्रयास, और सामाजिक रूप से भी वो प्रयास सेवा रूप का रहा। तो बात यही कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हर एक संत में कि वो एक घास की समान, जहाँ एक हम्बल भी रहे, नीवे रह के वो हवा चले भी तो उसमें अपना एक एंगल चेंज कर लेते हैं और फिर भी अपनी रूट से जुड़े रहते हैं, ना कि एक ऊंचे स्टिफ पेड़ की तरह कि जो अकड़ के है और अब अगर आंधी चले तो वो पेड़ फिर टूट ही जाता है क्योंकि अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखता। तो यहाँ संत ने अगर चुनाव वैसा ही किया कि एक विनम्रता को अपनाया, तो फिर वाकई ही वो अपनी रूट से जुड़े रहेंगे। और ये रूट्स हैं क्या? ये परमात्मा ही है। फिर अपने आप को नेविगेट करके इस निराकार पे ही आधारित करना है संतों ने। तो ऐसा ही जीवन हर एक के हिस्से आ सकता है कि ये जो अभी प्यार का भी जिक्र हुआ कि ये प्यार परमात्मा से करना तो है, पर पहले इस परमात्मा को जीवन में देखकर परमात्मा को फिर हर पल में शामिल करके उस तरह का प्यार, ना किसी डर से, ना किसी लालच से, सिर्फ प्यार की वजह से प्यार। ये ट्रांजैक्शनल लव नहीं, ये सेल्फलेस लव की बात है। ये एक जुड़ाव की बात है जो एक बिना किसी लालच के इस परमात्मा से है। तो ऐसा प्यार हर किसी के हिस्से आए, ऐसी भक्ति हर किसी के हिस्से आए। अपने आप को सेल्फ करेक्शन मोड पे रखना, हर कोई इतना फ्लेक्सिबल होकर, विनम्र होकर, एक हम्बलनेस अपनाते हुए, चेतनता को रखते हुए, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर जब जीवन जीते हैं तो फिर ये ज्ञान कर्म का बैलेंस भी बन जाता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, हर कोई ऐसा जीवन जी सके। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।